हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट हम 1.21 से वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो द क्वेश्चन इज अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। एक हमारा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर एक अननोन चार्ज रखा हुआ है। If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 10 raised to 3 Newton per coulomb and points radially inward, ये हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है यहाँ पे, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने मैग्नीट्यूड का, 1.5 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम का। सो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो उसकी वजह से स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेडियस हमें दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो डिस्टेंस दिए, एक रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन फाइंड कहाँ पे करना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमको डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, हमने पहले से ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि सेंटर ओरिजिन पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जहां पे हमारा पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज लिया जाता है। तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, 20 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड on that point due to sphere KQ/R², ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। ओके, जितनी जितनी चीजें हमें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। पहला डेटा, आर हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। ठीक है, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। Okay, that both things are given and we have to calculate electric charge over here. तो फॉर्मूला हमने लिख लिया पॉइंट चार्ज का, इज इक्वल टू KQ/R²। अगर हम वहां पे Q को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये R² ऊपर आ जाएगा, ER² और K नीचे चला जाएगा। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, ER²/K, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम जो भी वैल्यू है उसको रख देते हैं। E हमारा कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³। जो R डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 2 बार 20 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर हो गया, 20 10⁻² मीटर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹, ये हमारी K की वैल्यू हो गई। तो चार्ज Q इज इक्वल टू, अब हम उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है। तो 1.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 9, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 66.666 10⁻³ -2, वापस -2, 9 को आप ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो -13 + 3, तो क्या हो गया, 10⁻², ये 9 और ये -2, -11 -13, -13 + 3 -10। आप देखो, और राउंड ऑफ बाद में करते हैं, राउंड ऑफ। अभी हम यहाँ पे हमारा आंसर आया -10 कूलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मूव करेंगे, 6 पॉइंट इसको इधर लेके राउंड ऑफ कर दिया। तो अगर हम लेफ्ट साइड मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे पावर इंक्रीज होगा। ठीक है, वापस बताता हूं, यहां से हमने कैलकुलेशन की, सॉल्व किया, 66.6 10⁻⁻10। अगर हम एक पॉइंट लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं पावर इंक्रीज होगा, तो -10 + 1, तो क्या हो गया हमारा, -9 कूलम। और एक चीज आप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियली इनवर्ड है। जब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आएगा तो ऑलवेज हमारा चार्ज माइनस ही होना चाहिए, जो हमें पता है। रेडियली इनवर्ड कब होता है, जब चार्ज हमारा माइनस होता है तब।
तो ये हमारा चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको हम बोल सकते हैं -6.67 नैनो कूलम। ये जो हमारा चार्ज है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे -6.67 नैनो कूलम। तो दिस इज द वैल्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा 1.21 था। अब हम 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ओके, इन दैट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज point charge causes an electric flux. The flux that is given -1.0 into 10⁻³ Newton into meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. The radius is also given 10 centimeter. Okay, so first question is, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux passing through the surface? Okay, initially the radius of that surface is given as 10 centimeter. We suppose assume one sphere having a radius 10 centimeter. Okay, we can assume that suppose such a 6 electric lines are entering inside this sphere because flux is negative. We know that जब भी चार्ज हमारा नेगेटिव होता है तो लाइंस अंदर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे 6 लाइन अंदर की तरफ मूव कर रही है, तब रेडियस हमारा कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि रेडियस गॉसियन सरफेस को डबल करना है, उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर कर देनी है। तो नाउ व्हेन वी डबल द रेडियस को हमने डबल कर दिया। ओके, वेन एवर रेडियस गेट डबल, तो आप देख सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन में कोई चेंज आया? कोई चेंज आया? नहीं आया। पहले भी 6 लाइन अंदर एंटर कर रही थी, अभी भी 6 लाइन अंदर एंटर कर रही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया हमारा। ओके, सो फ्लक्स उतना था, उतना का उतना ही रहा। सो कीप इन माइंड दैट बाय डबलिंग द रेडियस और डबलिंग द साइज, और अगर यहाँ पे हम स्क्वायर, एक सीबीएसई में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि वहां पे हमने पहले स्फीयर रखा था फिर स्क्वायर ले लिया, क्या चेंज आएगा? ना, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। ओके, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला हमारा आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, पहला हमारा आंसर आएगा नो। बाय डबलिंग द रेडियस आप लिख सकते हो नो, बाय डबलिंग द रेडियस नो फ्लक्स विल बी चेंज, फ्लक्स रिमेन सेम। एक और चीज, फ्लक्स केवल दो ही चीजों पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, देखो, चार्ज पे और वैक्यूम परमिटिविटी पे, और ये चीज तो सनातन सत्य है। वी नो दैट इट इज ऑलवेज ट्रू दैट एप्सिलॉन 0 इज रिमेन कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। तो ये चीज हमें ध्यान पे रखनी है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी भाई? दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ फ्लक्स phi is equal to q upon epsilon 0, we have to calculate q, चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज -1 इंटू 10⁻³ 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, सो q इज इक्वल टू -8.85 -12 + 3 -9। ठीक है, -9 हो जाएगा कूलम। तो ये हमारा आ गया Q इज इक्वल टू -8.85 10⁻⁻9 कूलम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ओके, इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, और नेगेटिव में आया, इसी वजह से तो हम अंदर की तरफ लाइन कैंसिल कर रहे थे। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर चार्ज। और मैग्नीट्यूड अगर आपको लेना है तो हमारा माइनस लिखने की वहां पे जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, चार्ज इज गिवन 2 माइक्रोकूलम, इफ वी कन्वर्ट इनटू कूलम इट विल बी 2 into 10⁻⁻6 कूलम, सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन एज, द डिस्टेंस इज गिवन 9 सेंटीमीटर। क्यूब है, उसका साइड हमें 9 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस?
सपोज एक हमारा क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, दिस इज द क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ओके, charge plus 2 microcoulomb is located over here. So what is the value of flux? According to formula, phi is equal to q upon epsilon naught. Q, charge is given 2 10 raised to minus 6 and the value of epsilon naught, that is 8.85 10 raised to minus 12. Now we can calculate 2 divided by 8.85, we will get 0.2259 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बाकी जो बचा हमारा वो क्या 10 रेस टू 6, ठीक है। अब अगर आप एक डिजिट और मूव कर रहे हो राइट साइड, तो वी नो दैट राउंड ऑफ कर दिया हमने, 59 को 6 लिख दिया, और राइट साइड मूव करने पे वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। सो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा हो गया फ्लक्स 5 2.26 10 raised to 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट, the question is a point charge 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter shown in figure। इस फिगर में आप देख सकते हो कि 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, उसके सेंटर पॉइंट से 5 मीटर ऊपर लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, उसके 5 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक चार्ज लोकेट किया है। कितना चार्ज लोकेट किया है हमने 10 माइक्रोकूलम, कितनी दूरी पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इफ कन्वर्टिंग इनटू मीटर इट विल बी 5 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। फ्लक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ओके, एंड हिंट, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेज ऑफ द क्यूब विद द एज, यानी कि एक्चुअल में वहां पे क्या है, एक क्यूब है, वहां पे एक्चुअल में एक क्यूब है, और उसके एक फेस में से, एक स्क्वायर में से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम ये जो हमारा सरफेस है बॉटम पार्ट, वो इसको ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक है। साइड उसकी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये हमारी साइड हमने 10 सेंटीमीटर ले ली, और उसके सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे हमें अज्यूम करना है एक पॉइंट, वहां पे हमने पॉइंट चार्ज रखा है। सी इफ यू लोकेट पॉइंट चार्ज ओवर हियर एट सेंटर पॉइंट, बिकॉज the length of that side is 10 centimeter, so it is 5, it is also 5, that means in this distance the point charge is at the center point, so flux live by that cube or by that entire Gaussian surface will be equal। पूरे में से एक जितना इक्वल फ्लक्स बाहर आएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ ये रेड वाला जो पोर्शन है उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो ही कैलकुलेट करना है, यानी एक फेस में से। तो फ्लक्स थ्रू एंटायर क्यूब इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन 0, phi डैश ले लेते हैं उसको, इतना होना चाहिए अगर पूरा क्यूब में से फ्लक्स निकल रहा हो तो, लेकिन हमारा तो यहां एक फेस में से ही निकल रहा है। सो हियर फ्लक्स लिविंग फ्रॉम वन फेस और स्क्वायर इज गिवन बाय, तो 6 पार्ट हो जाएगा क्योंकि टोटल 6 आते हैं। देखो, बॉटम टॉप 2, फ्रंट बैक 4, राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड 6, टोटल 6, यानी कि 6th पार्ट फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो 5/6 हमने ले लिया, 6th पार्ट बाहर निकल रहा है, q अपन एप्सिलॉन 0/6, q अपन 6 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखो phi डैश इज इक्वल टू, हमारा चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 8.85
10⁻⁻12, ये हमारा 10⁻1 माइनस 6, ये प्लस 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 8.85। ठीक है, अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 8.85, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे है 0.018832 इंटू पावर के लिए एक बार हम वापस पीछे जाएंगे। 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 12 माइनस 7, 10⁻⁻7। एक चीज हमने यहाँ पे थोड़ी, प्लस 12 माइनस 6 है, तो प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 आएगा, प्लस 7। ठीक है, नाउ इफ वी मूव 2.1 and 2, then it will be 1.883 10⁵ Newton into meter square per coulomb. This is the flux living at by that one particular phase, from that one particular phase. Okay, तो ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टिल बाय एवरीबॉडी।